मधु बुटीक जेएम में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको इसी के कुर्ते की, कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग दिखाई थी और जिसमें फुल नेक लगेगा, नेहरू कॉलर। नेहरू कॉलर होता है ना, बैन नेक जिसको बोलते हैं, बैन नेक, उसकी कटिंग दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये मैं इसी पैंट की कटिंग करूँगी। तो इस पैंट का साइज़ क्या है, इसकी लेंथ है 37 और इसकी कमर है, क्योंकि आपको लेंथ और कमर ज़रूर मालूम होनी चाहिए। लेंथ इसकी है 37, जो यहाँ से लेंथ लेते हैं वो लेंथ 37 है। और कमर थोड़ी नीचे से लीजिए, कस्टमर से पूछ लीजिए कि आप तुम कहाँ पर बांधते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऊपर टमी पर बांधते हैं, कोई टमी के नीचे बांधता है। तो आप कस्टमर से ये बात जरूर पूछिए। तो इसकी लेंथ कितनी है, 37, और इसकी कमर कितनी है, 35। तो अब ये मैंने, ये कपड़ा था ना, देखो आपको कपड़ा भी दिखाती हूँ। ये कपड़ा मैंने, अब इसमें भी अस्तर लगेगा, मैं अस्तर कटिंग, देखो ये ऐसे था और मैंने इसको दो पार्ट्स में, इसकी ये जो किनारी है ना, ये मिला के बिछा दिया। अगर किनारी कभी बाय द वे नहीं भी मिली आपसे, तो 1 इंच कपड़ा साइड से छोड़ दो। देखो ये मैंने किनारी से यहाँ मिला रखा है इसको, ये किनारियां इसकी ऐसे मिला रखी हैं। ये देखो, आपको ये किनारियां मैंने मिला रखी हैं, ये किनारी मिला दी। और ऊपर से इसको स्ट्रेट कर दूंगी थोड़ा, क्योंकि अस्तर का कपड़ा होता है तो थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो ही जाता है। तो ये मैं सीधा करके पहले इसका कपड़ा निकाल दूंगी, इसको सीधा कर दूंगी। ये देखो, आप इसको मैंने सीधा कर लिया। अब इस सेट पट्टी से मैं ये जो निशान होता है ना यहाँ का, ये लगाऊंगी थाई का। तो इस पट्टी को कैसे रखना चाहिए, देखो आप, ये ऐसे, ये पट्टी का ये हिस्सा बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ये देखो आप, यहाँ से ये ऐसे दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे हमारे पैर होते हैं ना, ऐसे सीधा होना चाहिए। देखो ये सेट पट्टी यहाँ से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और यहाँ से ये कर्व बन जाएगा, यहाँ से ये सीधी होगी। अब मैंने यहाँ लगा लिया। कमर कितनी है इसकी, 35। तो देखो आप, 8 चौक 32, 4 कमर को पूरा नापूंगी, क्योंकि दोनों पैर इसमें जुड़ जाएंगे। जो इसका आगे पीछे का पैर होगा वो दोनों जुड़ेगा। तो मैं ये कमर को पूरा गोलाई में जो ली थी मैंने, कमर इसकी ऐसे करके गोलाई ली थी, वो 35 थी। तो 35 कितनी, 8 चौक 32, 34 और एक 35, 35 इसकी कमर हो गई। और 2 इंच इसमें ये सिलने का मार्जिन। आप 2.25 भी दे दो, आप 2.5 भी दे सकते हो, जिस हिसाब से कस्टमर ढीला पहने उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे ये हो गया है। अब ये देखो आप, इसका यहाँ से कितना आ गया, 11। ये टोटल जो जो 2 इंच बढ़ाया वो 11 आया। तो 11 से यहाँ पे क्या करूँगी मैं, 11 आया, 11 से मैं यहाँ से बढ़ा दूंगी, 1 इंच बढ़ा लूँगी। ये 1 इंच बढ़ा दिया। यहाँ से देखो आप, मैंने ये 1 इंच बढ़ा रखा है, यहाँ से 1 इंच बढ़ा रखा है, यहाँ से 1 इंच बढ़ा रखा है, जिससे ये लाइन हमारी सीधे आए। तो ये स्केल से, यहाँ पर हमको स्केल इस्तेमाल करनी है, ये रहा, स्केल का यूज़ करना है। अब इसकी जो थाई थी, जो ये थाई हम लेते हैं ना, यहाँ से सटा के, देखो ये थाई ऐसे सटा के यहाँ से सटना चाहिए थे, ये ली थी, इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है। तो इसकी साइज कितनी थी, 26, तो मैंने कितनी रखी, 28। देखो आप, 14 दूनी 28। अब दो पैर, अब हमको एक एक पैर के निशान पे चलना है। कमर तो हम फुल ले रहे थे, पर पैरों में अलग से, तो इसका कितना है, 28। ये 28 और 2 इंच हम अंदर आ जाएंगे, 28 लेके 2 इंच अंदर की ओर आ गए। अंदर की ओर आकर के हमने ये निशान लगा लिया। ये देखो आप, ये 1.5 इंच, यहाँ से जो क्रॉच एरिया होता है ना हमारा, क्रॉच एरिया, ये 1.5 इंच लेना चाहिए। अब मुझे तो यहाँ से अंदाजे, इसलिए मैंने ले लिया है। देखो आप, ये 1.5 इंच का, ये यहाँ से मार्जिन 1.25 इंच। अगर भारी है, लेडीज भारी है तो 1 इंच, अगर नॉर्मल है तो 1.25 इंच, उससे भी ज़्यादा बहुत ही नॉर्मल है तो 1.5 इंच। यहाँ इसका भी, तभी यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा, तभी ये पैंट ऊपर नहीं उठेगी। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैं लंबाई इसकी लूँगी 37। तो मेरी जो बेल्ट है वो 1.25 इंच की है, जो बेल्ट है ना वो 1.25 इंच की है। जो मैं इसमें ये बेल्ट डालूंगी ना आगे की ओर, फ्रंट में ये बेल्ट है, और बैक में इलास्टिक डालूंगी, तो दोनों की मेरे ये जो है 1.25 इंच है, ये यहाँ से 1.25 इंच है। तो ये 1.25 इंच की बेल्ट हो गई, तो 1.25 इंच यहाँ से ऊपर निकाल दूंगी। 1.25 इंच ऊपर होके ये 37, पूरा 37 नाप है ना इसकी, तो 37 ही रहने देंगे। इसमें कुछ घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि लंबाई को भी हम आधा इंच बढ़ा दें, नहीं, आप लंबाई को मत बढ़ाइए। ये हो गया। और 1.5 इंच यहाँ से मोड़ने का, यहाँ से 1.5 इंच मोड़ने का, ये यहाँ से 1.5 इंच मोड़ने का।
अब ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने साइज ली थी, ये जो अंदर वाला निशान है ना हमारा, अंदर वाला, इसका हाफ करेंगे। देखो ये अंदर वाला निशान कितना, 13, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 6.5। ये हमारा निशान आएगा 6.5 पे, और यहाँ पर भी आएगा 6.5 पे। अच्छा, इसी निशान को हम सीधा ऊपर ले जाएंगे प्लेट के लिए, इसी निशान को यहाँ से अंदर ले जाएंगे। अब क्या है, इसका जो पैंट है उसमें देखो आप एक डिजाइनर चीज बनी हुई है। देखो जो ये अस्तर कट रहा है, जो इसका मेन फैब्रिक है ना, ये पैरों में लाना है मुझे, ये इसका पैरों में लाना है मुझे। तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 14, तो इसका कितना रख दूंगी मैं, 12 इसका घेरा आना चाहिए। तो क्या है, 6 इधर रखूंगी, 6 इधर रखूंगी और 6 इधर रखूंगी। देखो 6 और 6, ये एक हो गया, 6 और 6। ये देखो आप 6 इधर रख दिया और 6 ही मैंने इधर रख दिया, 6 ही मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ से आधा इंच नीचे, यहाँ से आधा इंच नीचे मैंने अपनी स्केल को देखो यहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पर, यहाँ से इसको ऐसे करके नहीं टच करना है, इसको यहाँ से 1 इंच आधा इंच ऊपर से छोड़ देना है। अब देखो ये पैंट प्लाजो होता तो मैं इसके यहाँ से अंदर जाती, अगर ये पैंट प्लाजो होता तो मैं ऐसे अंदर जाती, 13 इंच से अंदर जाती, क्योंकि अब ये तो वैसे ही ढीला प्लाजो है, तो ये वैसे ही अगर यहाँ से इसकी शेप बहुत बाहर आ रही होती तो इसमें भी मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करती। मान लो इसके ऐसे करके शेप जा रही होती तो मैं इसके शेप का भी थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर लेती। तो यहाँ से इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से हर किसी को आधा इंच आपको फालतू लेना चाहिए। यहाँ से देखो आधा इंच फालतू लेकर के, और जहाँ पे आपकी स्केल आती है, ये स्केल आएगी आपकी 6 इंच पर, 6 इंच से यहाँ पे आप आधा इंच बढ़ा दोगे, ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब ये फ्रंट को, ये देखो आप 1 इंच भी झुका सकते हो आप, ये आपकी कमर के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। अगर बहुत भारी हैवी लेडीज है तो आप, जिसका पेट बहुत भारी हो, उसको आप ये समझ लो आधा से 1.25 इंच तक डाउन करना पड़ता है। जिसकी टमी नहीं होती उसको ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमी से क्या होता है, उतरता है, पैंट उतरता है, इसलिए उसमें यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करता आधा इंच वाला। तब 1.25 इंच, 1 इंच ऐसे उतारना चाहिए। तो बिल्कुल पैंट, अगर हम इसको ज़्यादा उतारते जाएंगे तो ये ऊपर से ऊपर खींचेगा, तो ये बीच में ऐसे करके खींचने लग जाएगा। एक आप यहाँ की लूज यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक पैर पे, आपका पैंट यहाँ से ऊंचा नहीं उठेगा, जो भी पैंट आपका बनेगा वो यहाँ से नहीं उठेगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे जो कोना था ना, इस वाले कोने से मैंने यहाँ से निशान लगा रखा है, तो ये यहाँ से, बस यहाँ से डाउन होता है बीच से। अब देखो आप इसकी मैं अभी कटिंग कर देती हूँ आगे के पोर्शन की। देखो ये कस्टमर ने नहीं कहा मुझे कि पैंट पहनना है या क्या पहनना है, मैंने अपने हिसाब से जो इसके पैंट में डिज़ाइन है उसके हिसाब से इसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया, इसको कस्टमाइज कर दिया मैंने कि इस तरह से पहनेगी पूरे उसको, तो अच्छा इसका जो पैंट अच्छा बनेगा। गरम सूट है ये, तो गरम सूट में क्या है, अंदर से इनर भी पहना जाता है, तो इसमें हर किसी में, आप चाहे कुर्ता हो या पैंट हो, हर किसी में लूजिंग दे के चलो, लूजिंग दे के चलोगे, अंदर से इनर पहनना है तो कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो ये पहले, ये हमारा फ्रंट था ना, ये हमारा फ्रंट था। अब आगे देखो क्या है इसमें करूँगी, ये मेरा फ्रंट है, ये फ्रंट मेरा पूरा निकल के आ रहा है, यहाँ पर पूरा आ गया, पूरा पैंट आ गया ना मेरा यहाँ पर। ये देखो आप, बिल्कुल सेट करके रख दिया मैंने। ये पैंट सेट हो गया मेरा। अब यहाँ से हम कितना जाएंगे, 2 इंच बाहर जाएंगे, ये 2 इंच, यहाँ से 2 इंच बाहर जाएंगे, ये 2 इंच बाहर हो गए। यहाँ से भी मैं 2 इंच बाहर जाऊंगी, जो मेरा निशान है ना उससे 2 इंच बाहर गई, और यहाँ जो पैर है यहाँ से भी 2 इंच बाहर जाऊंगी। देखो 2 इंच ये बाहर आ गए, 2 इंच यहाँ से बाहर आ गए, और यहाँ से मैं 3 इंच बाहर जाना ही जाना है मुझे। तो मैं इस कपड़े में लगता है मुझे बैक साइड में मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कपड़ा नीचे, पैरों में कपड़ा नहीं है, जो 3 इंच का देना है ना मुझे लूजिंग, वो कपड़े में है नहीं, तो मैं बैक साइड में इसके जोड़ लगाऊंगी।
ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। और इस वाले निशान को थोड़ा करेक्शन कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने सॉरी गाइस देखा नहीं। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गए 2 इंच आगे, 2 इंच आगे आ गए। अब यहाँ से मैं पूरे कपड़े को काटूंगी। बैक का हिस्सा निकाल रही हूँ मैं। आप पैंट बनाइए, पैंट प्लाजो बनाइए, किसी में भी आगे की ओर आप जरूर वो उसमें जगह दीजिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये मैंने यहाँ से देखो पैंट निकाली, ये मैंने पैंट निकाल ली, ये यहाँ से पैंट निकाल ली। अब यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए फालतू लगाने के लिए, क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं है। अब इसको 3 इंच मेरे को ऊपर उठाना था ना, 3 इंच इसको ऊपर उठाना है। तो 3 इंच ऊपर उठाने के लिए मुझे यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से इसको पहले मैं सीधा कर दूं। ये मेरा 2 मीटर अस्तर है। अगर किसी की 36 लंबाई है तो 2 मीटर में पूरा पैंट प्लाजो निकल आता है, लेकिन 37 हो, 38 हो, 39 हो तो क्या होता है 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए रहता है। तो मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था, तो मैं इसमें देखो यहाँ पे जोड़ लगा दूंगी। ये बैक साइड है मेरी, ये मैंने जोड़ लगा दिया। यहाँ पे ये जोड़ है, ये मेरा ऊपर जोड़ है, आपको दिख रहा होगा गाइस, देखो ये मेरा जोड़ है। जो बिगनर्स है ना उनको बहुत लगता होगा कि कैसे लगता है जोड़। तो देखो ये यहाँ पे मेरा जोड़ आ गया। ये आगे वाला पोर्शन था मेरा, इसको मैं डाउन कर रही हूँ। ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, ये बैक हो गया मेरा। अब बैक में, अब देखो बैक में यहाँ से 2 इंच आगे गए थे ना, ये रहे 2 इंच आगे, 2 इंच आगे गए यहाँ पे बैक में। और यहाँ से मैंने, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं 3 ही इंच उठाऊंगी, क्योंकि एकदम पतली दुबली लेडी है ये बिल्कुल पतली दुबली है, तो इसको ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं। मैं इसका 2 इंच पर भी उठाऊंगी ना तो भी बिल्कुल सही आएगा। तो इसको मैं 2.5 इंच कर देती हूँ। देखो ये 2.5 इंच कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने 2.5 इंच कर दिया इसको। अब 2.5 इंच करके देखो, अब ये कर दिया मैंने, इसको बराबर से कटिंग। अब ये 2.5 इंच कर दिया। अब ये मेरा आगे का हिस्सा था, तो इसको उठा करके मैं इन्हीं निशानों पे यहाँ रख दूंगी। ये देखो यहाँ पे रख दिया और इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये हो गया। अब मैं इन्हीं निशानों पे अपनी बैक की कटिंग कर दूंगी। ये देखो आप, मैंने इसके यहाँ से ये कुटके लगा दूंगी। ये मोड़ने वाले जो कुटके हैं ना वो लगा रखे मैंने। देखो यहाँ पे ये फोल्ड होगा ना, नीचे से फोल्ड होगा, उसके कुटके लगा रही हूँ। तो ये हो गया। और ये आगे यहाँ पर हमारे प्लेट पड़ेगी, ये मेरे प्लेट पड़ेगी। तो देखो ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। अब इसको स्टापलर से, ये देखो आप, ये जो मैंने बैक पे जोड़ लगाया था ना, ये देखो ये पैंट कट गई मेरी। ये प्लाजो पैंट हो गई, ढीली वाली प्लाजो पैंट हो गई। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ये मेरा बैक पार्ट हो गया, जिसमें मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है। ये मैं स्टपल कर दूं, जिससे छोटे से जोड़ होते हैं ना खो जाते हैं। अब देखो ये पूरे पैंट प्लाजो की, ढीले वाले पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई फ्रंट और बैक। अब इसका जो असली कपड़ा है उसके ऊपर मैं इसके पैर निकालूंगी। अब ये देखो ये इसके पैर है। ये हो गए। ये मैंने आपको दिखाया था ना कि ये जो कपड़ा है, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा आयरन कर लूं, क्योंकि ये बहुत मुस रहा है। ये देखो ये मैंने अभी एक पैर निकाल के आपको दिखा देती हूँ। देखो आप, ये रहा और ये रहा, ये हो गया।
देखो आप ये जो इसका बॉर्डर होता है ना, उसको आप जरूर सेट करके रखो। जो इसका ये बॉर्डर होता है ना, इसको इसकी लकीरें सारी मिलनी चाहिए। तो देखो ये बॉर्डर ऐसे मिल रहा है, यहाँ से जाके यहाँ मिल रहा है बॉर्डर। तो इसको मैंने बॉर्डर को निकाल यहाँ से ऐसे सेट कर रखा है। बॉर्डर सेट हो गया। अब इसका कोई सा भी पार्ट्स आप उठा लीजिए, छोटा बड़ा वाला या आगे वाला या पीछे वाला। इसको यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे ये मुड़ना था, ये फोल्डिंग है हमारी, तो ये फोल्डिंग है ना, आपको देखो ये हमारी फोल्डिंग है। देखो आप, ये अभी भी नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है ना, ये वाला फोल्डिंग वाला, तो इसको मैं इस बॉर्डर के नीचे रखूंगी। देखो ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ से ये बॉर्डर आ रहा है इसका, इसके नीचे रखूंगी, क्योंकि ये बॉर्डर तो मुझे दिखाना है। यहाँ से कपड़ा मुड़ना है, तो ये कपड़ा लगा के कारीगर करेगा काम। अब देखो यहाँ से ये बॉर्डर हमको दिखाना है, तो इतना इतना हिस्सा मैं नीचे रख दूंगी, क्योंकि बॉर्डर तो मुझे ये सारा दिखाना है। तो ये मैंने देखो आपको ये सेटिंग दिखाई कि ये बॉर्डर यहाँ से पूरा मेरे को पैरों में दिखाना है। अब यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये हो गया। ये आगे ये सेट हो गया, इसके ऊपर जाके कपड़ा, ये कपड़ा इसके ऊपर सेट हो गया। आप ये अपने कपड़े को जब आप सेटिंग कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखो कि आपका कपड़ा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये पूरा कपड़ा बिल्कुल सही बिछा हुआ है ना, देखो आप। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस कपड़े में ऊपर से दूंगी, क्योंकि नीचे इसका बॉर्डर है ना, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन देके काटूंगी, जिससे कि इसका बॉर्डर सेट हो जाए। अब बॉर्डर अगर आगे पीछे हो गया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फालतू दे रखा है। और यहाँ देखो आप, ये पूरा काटूंगी इसको, ये काट दिया मैंने। जो भी इसकी सेटिंग होगी वो बाद में इसको सिलते समय होगी। ये बॉर्डर जब यहाँ से ये मुड़ जाएगा, यहाँ से ये मुड़ जाएगा, तो ये वाला बॉर्डर मेरा ऊपर पैरों में दिखाई देगा। ये हो गया, ये फ्रंट की कटिंग हो गई, ये फ्रंट की हो गई। अब इसके बैक की कटिंग करूंगी। देखो आप, इसके इधर भी बॉर्डर है, ये देखो आप, इधर भी बॉर्डर है, तो इस भी बॉर्डर का ध्यान रखूंगी। पहले मैं जो ये फालतू कपड़ा है ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, तो मैं इसको काट देती हूँ फालतू वाले कपड़े को, जो इसकी बाजू के लिए, तो ये मैंने काट दिया। अब देखो आप, ये दूसरा पैर भी मेरा यहीं से निकल आएगा। देखो आप, ये वाला कपड़ा मैंने यहाँ से, ये जो इसके पैर है ना, जो इसके ये पैर है, ये पैर है ना, देखो आपको नहीं दिख रहा हो तो आप बताइएगा, किसी और में भी दिखा दूंगी। यहाँ से मैंने इसके पैर सेट करे हुए, इस कपड़े को यहाँ से मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब इस पे एक बार आयरन कर लूंगी। ये देखो, ये स्टीम आयरन प्रेस है, तो इससे ये सारी मैंने ये जितनी भी ये रिंकल्स है ना, ये हटा दी। देखो अब ये कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर भी वही है कि जब मेरे को इसका ये नीचे पैरों में मोड़ने के लिए कपड़ा है, अब मेरे को बॉर्डर दिखाना है, तो जहां तक मेरा कुटका है ना, ये वाला, इसको मैं कुटके को इस बॉर्डर पे सेट करूंगी। इसको देखो सेट कर लिया मैंने, ये यहाँ पे हो गया सेट। अब आप ये देखो, ये कपड़ा सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये कपड़ा नहीं है, यहाँ पे ये इतना कपड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मैं कपड़े में जोड़ लगाऊंगी। यहाँ पर ये कपड़ा है नहीं, तो पहले से यहाँ पे जोड़ लगा के रखूंगी। ये जो किनारी होती है ना, उसको निकाल देना चाहिए, ये ऑल्ट्रेशन का कारण बनती है किनारियां। अब देखो आप, ये निकाल लिया ना मैंने, जहां तक मुझे जोड़ की जरूरत होगी वहां तक मैं इसकी सेटिंग करूंगी। ये हो गया, यहाँ पे इसको जोड़ की जरूरत पड़ेगी,
यहाँ पे छोटा सा जोड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका ये है ना क्रॉच एरिया, ये क्रॉच एरिया में मैंने हल्का सा जोड़ लगाया, क्योंकि मेरे पास जो इसका ओरिजिनल कपड़ा है ना उसमें उसमें मार्जिन नहीं है। ओरिजिनल कपड़े में मेरे पास मार्जिन नहीं है इसमें, तो इतना ही कपड़ा है, तो इसलिए मेरे अस्तर में तो बैक में ही जोड़ लगेगा, इसमें यहाँ पे जोड़ लगेगा। ये मेरा अस्तर था और ये देखो मेरा ओरिजिनल कपड़ा था, तो इसमें ओरिजिनल कपड़े में भी ये छोटा छोटा सा जोड़ लगाया मैंने, ये छोटा सा जोड़ इसके यहाँ पर आएगा। ये देखो, ये मैंने स्टफल कर दिया इसको। यहाँ पे ये जोड़ लगाना जरूरी है, अगर ये जोड़ नहीं लगेगा तो ये खिंचाव मारेगा। देखो अब ये हो गई पैंट की कटिंग। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी शर्ट की कटिंग दिखाई थी। ये शर्ट देखो ये सिल रही है, ये इसकी शर्ट की सिलाई शुरू हो गई है। रंजीत एक बार शर्ट उठा के दिखा देना। देखो आप, ये इसकी पैंट मैंने काटी है ना, देखो आप ये शर्ट, इसी की शर्ट सिल रही है यहाँ पर।